हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस पूरी सीरीज में, जहां पे हम देख रहे हैं कि मंच टेक के अंदर किस तरीके से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। अब आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि अगर मैं मेरे मोंगोडीबी के अंदर से कोई डेटा को डिलीट करता हूँ और वहां पे कोई इमेज भी एग्जिस्ट करती है, तो उस इमेज को हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले तो चले जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर। एंड क्रोम के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी को ऐड करके रखा हुआ है, गिफ्ट, शॉप एंड कार्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कोई भी कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वो डिलीट तो हो जाएगी, साथ में मुझे क्या करना है, साथ में मुझे उसकी इमेज को भी डिलीट करवाना है। जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने क्या किया था, सिर्फ कैटेगरी को मोंगोडीबी के अंदर से रिमूव किया था, हमने इमेज को रिमूव नहीं किया था। अब आज के सेशन के अंदर हम इमेज को भी कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए कोड के अंदर आ जाते हैं। कोड के अंदर आने के बाद देखिए, यहाँ पे जो हमने कैटेगरी किया हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए मेरी फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम के लिए मैं क्या लिखूंगा, npm इंस्टॉल fs। अब जैसे यहाँ पे npm इंस्टॉल fs लिखोगे तो आपकी फाइल सिस्टम क्या होगी, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए मेरी फाइल सिस्टम इंस्टॉल हो चुकी है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी फाइल सिस्टम को इनिशियलाइज करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, उसको नेम भी मैं दे देने वाला हूँ। यहाँ पे fs इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं fs। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए मेरी फाइल सिस्टम इनिशियलाइज हो चुकी है। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मेरी कैटेगरी जो है वो कैटेगरी कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उसका मुझे पाथ चाहिए। तो उसका पाथ हम किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट कैट डायरेक्टरी। ओके, सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैट dir, यानी कि कैटेगरी की डायरेक्टरी कौन सी रहने वाली है वो, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ पाथ। एंड देन उसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे डॉट करके मुझे पहले तो लिखना पड़ेगा ज्वाइन, क्योंकि मुझे पूरा पाथ यहाँ पे क्रिएट करना है उसकी वजह से। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाथ। पाथ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन लिखने के बाद वापस एक बार पाथ लिख के डॉट करके मैं करता हूँ रिजोल्व। रिजोल्व करने के बाद उसके ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं अंडरस्कोप अंडरस्कोप dir नेम। इससे क्या होगा, इससे आपको आपकी डायरेक्टरी का नेम मिलेगा, बट वो कहाँ तक मिलेगा, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे एडमिन तक लेके आएगा। तो मुझे क्या करना है, अब एडमिन तक लेके आ गया तो मुझे यहाँ से एडमिन तक का पाथ तो चाहिए नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। एंड कॉमा करने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले मैं करता हूँ डबल डॉट, यानी कि मैं एक फोल्डर बैक गया। तो देखिए मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब मुझे एक फोल्डर और बैक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश करके डबल डॉट एक बार फिर से कर देता हूँ। तो ये कहाँ पे चला गया, अब मेरा जो है मेन फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, मतलब। तो देखिए मेरे मेन फोल्डर के अंदर मैं अब आ चुका हूँ। अब मेन फोल्डर के अंदर से मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है उसकी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज। तो देखिए यहाँ पे ये जो डबल डॉट किया हुआ ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे आपकी इमेज को स्टोर करवाया है। अगर आपने रूट्स के अंदर ही आपकी इमेज को स्टोर करवाया तो फिर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, फिर वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे आप डायरेक्टली dir नेम लिख दोगे पाथ के साथ। ओके, तो हमें इस तरीके से कुछ बनाना है। नाउ तो हमारा ये एक पाथ तो बन चुका है, ये मेरे कैटेगरी के डायरेक्टरी का पाथ। तो चलिए यहाँ तक मेरा हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इमेज को डिलीट करवाना है, राइट। सो हम चले जाते हैं हमारे डिलीट के कोड के अंदर। अब देखिए डिलीट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास इमेज का नेम तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो है आईडी। तो मुझे तो इमेज चाहिए ना, क्योंकि इमेज तो बहुत सारी अवेलेबल है, फोल्डर एक है लेकिन इमेज बहुत सारी है। तो मुझे सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे गेट करवानी पड़ेगी मेरी इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्स, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एस कैट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी, मेरे मॉडल का नेम। एंड मेरे मॉडल के नेम लिखने के बाद मुझे डॉट करके करना है फाइंड बाय आईडी। एंड उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ आरक्यू डॉट परम्स डॉट आईडी। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे एस कैट के अंदर मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी मिल गई, पर्टिकुलर एक कैटेगरी जिसकी आईडी मुझे मिली है। अब तो मेरे लिए काम एकदम इजी हो गया कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से इमेज चाहिए। सो मैं कॉन्स्ट सी इमेज, यानी कि कैटेगरी इमेज इज इक्वल टू करके एस कैट डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैट अंडरस्कोप IMG। तो देखिए मेरा इमेज का पाथ तो मुझे यहाँ से मिल गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे अगेन एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये पाथ कौन सा रहेगा, तो ये पाथ रहेगा मेरे फाइल का पाथ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट
फाइल पाथ इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फाइल पाथ, आप इसे कोई भी नेम दे सकते हो, इमेज पाथ और वॉट एवर आपको जो भी देना है वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने फाइल पाथ दे दिया है इज इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर हम क्या करेंगे, तो ज्वाइन के अंदर हमने जो कैट dir बनाया है वो ले लेंगे, कॉमा करके मेरी जो इमेज का नेम मुझे मिल रहा है वो, तो हमारी इमेज का नेम हमारा सी इमेज के अंदर स्टोर है, सो हम उसे यहाँ पे ले लेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे उसे भी ले लिया। अब देखिए यहाँ तक कोड हो चुका है। अब अगेन यहाँ पे देखिए मुझे डिलीट करवाना है, तो अगर मेरा मेरी कैटेगरी अगर डिलीट होती है तभी मुझे क्या करवाना है, तभी मुझे इस इमेज को डिलीट करवाना है। तो मैं क्या पर जाऊंगा, यहाँ पे जो एल्स कंडीशन है, यानी कि जब कैटेगरी डिलीट हो रहे उसके कोड के अंदर जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मुझे मेरी इमेज को डिलीट करवा देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक लाइन अब लिखनी है। सो मुझे पहले क्या लिखना है, एफ यानी कि फाइल सिस्टम डॉट करके मुझे लिखना है अनलिंक। अनलिंक से क्या होगा, तो अनलिंक से आपकी इमेज डिलीट होगी, एंड साथ में मुझे क्या करवाना है, उसको सिंक्रोनाइज भी करवाना है। सो अनलिंक सिंक्रोनाइज, एंड उसके बाद मुझे लिख देना है मेरे फाइल का पाथ, दैट्स इट। यहाँ पे अब मेरी फाइल के डिलीट होने का कोड भी कंप्लीट हो चुका है। मैं कर देता हूँ इसको सेव। एक बार आ जाते हैं हमारे नोड के ऊपर। नोड के ऊपर आने के बाद हम चले जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, लेकिन ब्राउजर से पे जाने से पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कितनी इमेज है। 3 इमेज है यहाँ पे देखिए कैटेगरी की। सो मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर और कोई भी एक डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड। देखिए मैंने यहाँ से एक रिकॉर्ड को डिलीट किया, वापस आ जाता हूँ कोड के अंदर। अब देखिए अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 इमेज अवेलेबल है, दैट मीन्स मेरी इमेज यहाँ से डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ से इमेज को भी रिमूव करवा चुके हैं, यानी कि मेरा रिकॉर्ड मोंगोडीबी से निकल गया, एज वेल एज उससे रिलेटेड इमेज मेरी सर्वर के ऊपर से डिलीट हो चुके हैं। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से इमेज को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे पाथ से रिलेटेड जो चीज है, आप अपने कोड के अंदर जो पाथ आता है उसके अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर देना, बिकॉज इस सीरीज की और वीडियो आने वाली है जहां पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं मस्ट टेक डेवलपमेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।